ये जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने घर से काफ़ी दूर पढ़ाई कर रही थी। तो सिंपली ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि हॉस्टल्स में हम लोगों को कई बार बोला जाता है कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तो मैं ना कॉलेज का नाम बताऊँगा ना लड़की का नाम बताऊँगा, मतलब ऐसा कुछ मैं इनवील नहीं करूँगा। बट ये कहानी आप कह सकते हो कि काफ़ी रियल है, और ये भी एक डर की कहानी ही आप कह सकते हो कि डर की वजह से हो सकता है या रियल है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ इस चीज़ को लेके। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की होती है, वो अपने घर से काफ़ी दूर स्टडी के लिए आई होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हॉस्टल्स वगैरह में ही रह रही थी। तो जो पहला वो हॉस्टल लेती है, यानी कि जो कॉलेज का हॉस्टल होता है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स भी वही प्रेफर करते हैं कि पहले कॉलेज का ही हॉस्टल लिया जाए, ताकि वो सेफ भी रहता है। तो इसको एक रूम अलॉट किया गया था। तो इस लड़की ने पहले अपना क्या किया कि हम मान लेते हैं इसका नाम हम रिया रख लेते हैं। तो रिया ने जब अपने कॉलेज को ज्वाइन किया, तो जैसे नॉर्मल होता है कि ठीक है, आपको एक रूम मिल गया है, आपको क्लासेस पता लग गई हैं अपनी, अब अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा सेटलमेंट हो गई है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो इसका हॉस्टल का कमरा होता है ना, उसके ऊपर भी एक रूम होता है जो खाली होता है, नीचे भी एक रूम होता है जो खाली होता है। बाकी सारे रूम जो होते हैं वो भरे हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी इसको कभी कुछ आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, हल्की हल्की खटखटाहट की, किसी के चलने की, जैसे छत पे कोई चल रहा है या नीचे से कुछ आवाज़ आ रही है। तो इसने पहले तो अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुम्हें भी ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो आजू बाजू के दोस्तों ने कहा कि नहीं, हमें तो ऐसी आवाज़ें नहीं आती हैं। फिर इसे लगा कि हो सकता है कि मेरा भ्रम हो सकता है कि मैं काफ़ी मतलब अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, इस वजह से हो सकता है कि मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। तो बट ये कहानी थोड़ी सी ना, इसके साथ जो घटना हो रही थी, ये बाद में जाके थोड़ी सी एडवांस होने लगती हैं। अब क्या होता है कि एक रात को 3 बजे इसे एक आहट सुनाई देती है। तो हर बार की तरह ये अपना देखने के लिए, ठीक है आवाज़ आ रही है कोई बात नहीं, बट इस बार इसके रूम के कुछ किताबें गिर जाती हैं। अब हम सबको पता है कि जब रूम में किताबें इस तरह से गिरेंगी तो आदमी डर ही जाता है। तो ये उस रात थोड़ी सी डर गई, और इसने अपने वार्डन से कहा कि प्लीज़ मेरे साथ किसी को आप रखिए, क्योंकि मैं अकेले, थोड़ा डर लग रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। वार्डन ने भी थोड़ा, मतलब वार्डन को शायद पता था, बट वो भी थोड़ा ऐसी करे कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी को रख दूँगी, मुझे 1 वीक का टाइम दो, मैं आपके साथ किसी को लाइन करती हूँ, और फिर आप अपना, अगर आपको तब भी लगेगा तब हम फिर इस पे बात करेंगे। सो ये बात हो गई, वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो अब रहना तो है ये 1 वीक, वार्डन ने कह भी दिया कि 1 वीक रहना है। इसी बीच में ये जो इंसिडेंट थे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे। अब क्या हुआ, अगली रात को हल्की सी ज़्यादा नॉइज़ होने लगी। जब वो नॉइज़ेस बढ़ने लगी तो ये डर के मारे बाहर निकली। इसने अपने आजू बाजू के लड़कियों से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे साउंड आ रही है। फिर जैसा होता है कि चलो कोई बात नहीं, आज तुम यहाँ सो लो वहाँ सो लो, ऐसे करके सोने लगी। अब जब ये अपने रूम में दिन में रहती थी, मतलब कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर के लिए जब अपने रूम में रहती थी, अपनी जब चीज़ों को सेट वेट करती थी, तो इसे ऐसा लगने लगा कि कोई इस पर नज़र रख रहा है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें शुरू होनी शुरू हो गई।
जब ये वॉशरूम में होती थी तो इसको लगता था कि कोई है खड़ा पीछे। कभी ये लेटी हुई है तो इसे लगता था इसके बेड के नीचे कोई है। यहाँ आके थोड़ी सी चीज़ें एडवांस जो आपको लग रही हैं कि होंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये शाम को ही आराम से लेटी हुई थी और किसी ने इसके पाँव पे अपना हाथ रख दिया। अब जब ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंसान डर जाता है। फॉर्चुनेटली एक चीज़ और हुई इसके साथ कि जब उस एंटिटी ने इसके ऊपर हाथ रखा तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो हाथ इसके पैर पे छप गया। ये तुरंत भागी और इसने वार्डन को दिखाया, आजू बाजू सबने दिखाया, सबको दिखाया। तो सबको लगा कि हाँ कुछ तो है। फिर एक इसका रूम चेंज करने की बात हुई कि अगर उस रूम में ही अगर कुछ है तो उसमें किसी और को रखने से अच्छा इसका ही रूम चेंज कर देते हैं। सो फॉर सिक्योरिटी पर्पस उसका रूम चेंज हो गया। लेकिन अब क्योंकि उसके पैर पे एक छाप आ चुकी थी उसकी, तो वो कहीं भी रहती तो उसको वो दिक्कतें फिर से आती। अब क्या हुआ, ऐसे मतलब 1-2 हफ्ते बाद जब वो नहाने गई हुई थी तो तुरंत उसको ऐसा लगा किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। और वो जैसी मुड़ी, बट उसके पीछे तो कोई भी नहीं है। डरी हुई सहमी हुई उसने अपने फादर को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी मम्मी जो थी थोड़ा पूजा पाठ में थोड़ी ज़्यादा भी थी, तो उन्होंने क्या उसको कुछ चीज़ें बताई कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो, ऐसे लोहा रख लो अपने पास, मतलब जो छोटे मोटे तरीके होते हैं जो नॉर्मल फैमिली में बताए जाते हैं वैसे उनको बताया गया। अब इसने क्या किया, इसने वो सब करना शुरू करा। अब जब ये हनुमान चालीसा पढ़ती थी तब तक तो इसके साथ कुछ नहीं होता था, लेकिन जब वो उस हनुमान चालीसा को पढ़ना बंद कर देती थी तो उसी रात इसको डरावने सपने आते थे। घबराए डरे हुए दिन आगे बढ़ने लगे। फिर एक पोजेशन का स्टेट होता है। अब क्या हुआ कि एक रात को सोते समय इसे बहुत डरावना सपना आया। इसका शरीर अकड़ गया, सांस ठंडी हो गई, बॉडी ठंडी होने लगी। तो जो आजू बाजू वाली लड़कियां थी तो घबरा गई, उन्होंने वार्डन को बुलाया। वार्डन ने फिर हॉस्पिटलाइज करवाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बोला कि स्लीप पैरालिसिस है। तो थोड़ी सी और जांच हुई कि कहीं इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो, ये डरी हुई है या घबराई हुई है, क्या माजरा क्या है। तो फिर इसके जब फैमिली मेम्बर्स आए और उन्होंने सारी बातें जब पता करी तो उन्हें ये पता लगा कि जो पहला वाला रूम था उसी में कुछ गड़बड़ है। तो पहले वाले रूम को जब चेक किया गया ऊपर नीचे वाले को, तो किसी को ऑब्वियस ही बात है कि कुछ मिला नहीं, क्योंकि हॉस्टल के कमरे सफाई तो होती ही रहती है। किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर इसको लेके ये लोग घर आ गए। अब रिया जो थी थोड़ा सा अकेले रहने लगी, थोड़ा चुप चुप रहने लगी। अब तक तो बातें ठीक थी। प्रॉब्लम तब आई जब वो एंटिटी हावी होने के साथ साथ दूसरों को भी परेशान करने लगी। क्या हुआ कि एक बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से कह लीजिए खाना खाते समय इसने क्या किया कि हंसने लगी। अब कोई इंसान जो बैठा हुआ है वो जब हंस रहा होता है किसी बात पे तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये हंस रहा है। बट एक क्रीपी सी स्माइल जो होती है वो इसके चेहरे पे आ गई और
उसे देख के फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा डर गए। तो फैमिली मेम्बर्स इससे पहले कि ज़्यादा कुछ आगे होता, उससे पहले ही फैमिली मेम्बर्स ने मतलब एक पुजारी को कनेक्ट किया, उनसे पूछा, उन्हें बताया। तो पुजारी जी घर पे आए, उन्होंने इसे देखा और देख बिना कुछ कहे घर से वापस चले गए, क्योंकि वो बस नॉर्मल आए, हाँ कैसे हैं, क्या हो रहा है, सबसे पूछ लिया। फिर थोड़ी पूजा पाठ की बातें कर ली, ताकि ये ना उसके अंदर की एंटिटी को ये ना लगे कि ये जो पुजारी है सिर्फ इसी के लिए आया हुआ है। अब ये जब चले जाते हैं, उसके बाद एक फादर पुजारी जी से पूछते हैं कि आप आए, आपने कुछ बताया नहीं। तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी पे जो एंटिटी है या जो भी प्रेत है, अगर उसे पता लग जाता कि मैं वहाँ पे इसके लिए ही आया हूँ पर्टिकुलर, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। फिर पंडित जी ने थोड़ी तरीके बताए कि मैं कुछ करूँगा, कुछ पूजा पाठ करते हैं ताकि पता लगे कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या नहीं आई है। क्योंकि देखिए, किसी भी एंटिटी के लिए एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ है। अगर वो एंटिटी सिर्फ हॉस्टल में थी तो वो घर नहीं आ सकती थी, बट क्योंकि वो हॉस्टल से घर भी आई है, तो मतलब कि वो एंटिटी जो है वो लड़की से कनेक्टेड हो गई है। तो ये सोचते हुए पंडित जी ने पहले ये कहा, फादर को ये बोला कि आप एक छोटी सी पूजा करवाइए, ताकि हवन कह सकते हैं, कह लीजिए कथा करवाने के लिए कही। तो उन्होंने एक छोटी सी पूजा करी ताकि ये समझ में आए कि क्या ये सच में पोजेस्ड है या सिर्फ परेशान है। क्योंकि ये चीज़ें ना कई बार साइकोलॉजिकली भी होती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा पूजा करा, घर में कथा करवाई, अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाया कि हम एक छोटी पूजा कर रहे हैं, आप आइएगा, ऐसे कर करके एक नॉर्मल जो होता है फैमिली में। तो जब अब पूजा शुरू हुई तो पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू किए, हवन कुंड बैठ गया, धुआं होने लगा। अब इनकी बेटी हल्का सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। अब ये देख के पंडित जी थोड़ा समझ तो गए कि ये भी प्रॉब्लम तो जेन्युइन हो गई है। फैमिली मेम्बर्स भी समझ गए कि हाँ, अगर ये अनकम्फर्टेबल क्यों हो रही है, पूछा भी लोगों ने। अब यहाँ पे जब पूजा एक्सट्रीम लेवल पे चलने लगी, मतलब जब अनुष्ठान ज़्यादा होने लगा, आहुतियाँ देने लगे, आरतियाँ चलने लगी, तो वहाँ पे ये लड़की भाग गई वहाँ से कि मैं पूजा में नहीं बैठूँगी, मेरे को प्रॉब्लम है और मैं चली। फिर अगले दिन पंडित जी फिर आए, तो पंडित जी के सामने जब वो फिर बैठी, तो पंडित जी ने 2-4 क्वेश्चंस पूछे कि तुम क्या कर रहे हो बेटा, और कैसे आगे क्या करोगे, ये सब पूछने लगे। अब अचानक से पंडित जी ने क्या किया कि हल्का सा एक भभूत जो होता है वो उनके हाथ में रखा, सबके हाथ में रखने लगे कि ये कल की पूजा की भभूत है, इसको आप माथे पे लगा लीजिए। तो लड़की ने मना कर दिया कि मैं ये भभूत अब नहीं रखूँगी। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी बिगड़ गई। पंडित जी ने उसी समय मंत्र उच्चारण करके थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ा। अब जैसे ही ये हुआ, वो एकदम से छटपटाई और उसके अंदर का जो प्रेत था वो बाहर आया। अब वो सबको ऐसे देख रहा था जैसे आज ये सबको मार देगा। अब वो क्रीपी सी स्माइल देके रिया ने पंडित जी को बोला, तू क्या करना चाहता है। पंडित जी बोले कि तू यहाँ क्या किस लिए है, पहले तो ये बता। तो उसने बताया कि भाई देखो ऐसा है, मैं जो है ये जिस हॉस्टल में गई थी रहने के लिए, मैं वहाँ पे आराम से उस रूम में रहती थी, बट और काफ़ी वक्त से वहाँ कोई आया नहीं था। तो जब इसे ये कमरा मिला है तो ये मुझे अच्छी लगी है और मैं इसके साथ आ गई हूँ। अभी एक बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन था, ना उसने किसी को परेशान किया, ना कुछ हुआ।
तो वहाँ पे आने के बाद समझ में आ गया कि ये तंग तो नहीं कर रही है, लेकिन लड़की के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दुनिया से थोड़ा कटना शुरू हो गई थी, अकेले रहने शुरू कर दिया था, प्रॉब्लम होती है। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, इसको छोड़ दो, और अब तुम बताओ तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं क्या करूं। तो उसने पंडित जी को दो चार चीज़ें बोली कि मुझे ये खाने को दो, वो खाने को दो। अब ये पंडित जी ने ठीक है, मिठाई दे दो, ये दे दो, अब इससे जो जो मांग रही थी वो दे दिया गया। जब उसने पेट भर के सारा खा लिया तो पंडित जी ने बोला अब जाओगी कि नहीं जाओगी। तब इस पॉइंट पे आके वो एंटिटी थोड़ा सा मुँह करने लग गई। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, तुमने जो जो कहा मैंने वो कर दिया है, अब तुम्हें इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो एंटिटी थोड़ा सा आनाकानी करने लगी। इस बात से पंडित जी ने एक रुद्राक्ष की माला लड़के के गले में किसी तरह से डाल दी। अब वो जैसी ही माला लड़की के अंदर गई तो जो प्रेत था उसको दर्द होने लगा, क्योंकि वो अभिमंत्रित माला था, तो इससे उसे दर्द हुआ। पंडित जी ने एकाएक उसके सर पे हाथ रखा और उसको मुट्ठी बनाया और एक कलश वहीं रख के कलश में डाल के कलश को बंद कर दिया। अब रिया तो ठीक हो गई, लेकिन कलश जो था वो थोड़ा गर्म और थोड़ा भारी हो गया। तो सबने पूछा पंडित जी अब इसका आप क्या करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि रिया बेटा, ये कलश तुम्हें ले जाके बालाजी के चरणों में रखनी होगी, ताकि इसका उद्धार हो सके। पंडित जी ने फिर फादर को भी समझाया कि एक बार इसे ले जाइए, देखिए ये प्रेत आया था लेकिन इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तो आप इतना कर सकते हैं। तो सेम परिवार वालों गए वहाँ, पुजारी जी से बोला कि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ है। पुजारी जी ने उन्हें जैसे ही बालाजी के पास रखा है, वो कलश जो है एकदम से फटा और ख़त्म। मतलब उसको मुक्ति मिल गई थी, या बालाजी ने उसको अपने पास रख लिया, जो भी हुआ, बट वो लड़की बच गई। फिर नॉर्मल पढ़ाई शुरू हो गई और वो ठीक से जॉब भी कर रही है, लाइफ उसकी सही चल रही है। तो इस कहानी से हम ये समझते हैं कि हमें कहीं भी रहने से पहले प्रॉपर पता कर लेना चाहिए कि क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और क्या नहीं, वो जगह ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें शायद देख लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो, और अगली कहानी के लिए थोड़ा वेट कीजिए, और कोई कहानी अगर आपके पास है तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं और ज़्यादा आपको कहानियाँ सुना सकूँ। सो बाय बाय।